अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 का था टॉपिक हमारा थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन आज फीडबैक मैकेनिज़्म और थर्मो रेगुलेशन जो है थर्मोस्टेट फंक्शन डिस्कस करेंगे हम। तो उसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें ये बताया गया है सबसे पहले कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमें पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड को भी आपकी बुक में पॉइंट्स की सूरत में शो किया गया 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर इस बॉडी टेम्परेचर में इम्बैलेंस आएगा, यानी कि बॉडी टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या फिर बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो हमारी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाता है और फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये इन ह्यूमंस है, ठीक है, इन मैमल्स है। अब थर्मोस्टेट फंक्शन सबसे पहले देखते हैं कि अगर इम्बैलेंस आए और बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाए, ठीक है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाए, तो तब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से रेगुलर मैकेनिज़्म आएंगे, रेगुलर स्ट्रेटजीज़ जो है हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा और किस तरह से फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट होगा। तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जैसे ही आता है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर हो जाए, अगर मैं कहूँ कि 40 टेम्परेचर हो गया है, ठीक है, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब क्योंकि ये डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी तो बैलेंस चाहिए ना उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जैसे ही ये इम्बैलेंस होगा तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होगा, हमारा थर्मोस्टेट जो है इन हाइपोथैलेमस वो एक्टिवेट कर देगा कूलिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज था, हीट है हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी ने क्या करना है, कूलिंग मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देना है। कूलिंग मैकेनिज़्म किस तरह से एक्टिवेट होगा ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैज़ोडाइलेशन होगी, ठीक है, डिफरेंट पेंटिंग के प्रोसेसेस होंगे, एवेपोरेटिव कूलिंग होगी, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो क्या होगा, स्किन वेसल जो है वो डायलेट करेंगी, हीट रेडिएट हो जाएगी फ्रॉम द स्किन सरफेस, बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। स्वेट ग्लैंड भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प रोल प्ले करते हैं। अब क्या होता है, स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज़ इन एवेपोरेटिव कूलिंग हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म पहले सारे हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आज एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ एक्ट करती है। तो हीमोस्टेटिस फंक्शन कितना था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इम्बैलेंस आया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देगा कूलिंग मैकेनिज़्म को। उससे क्या होगा, एक तो स्किन ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, दूसरा स्वेट ग्लैंड हमारे जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये 2 प्रोसेसेस होंगे, वैज़ोडाइलेशन और स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन। इससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो इन दोनों के इफेक्ट से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्मोस्टेट, अब जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है, अब यहाँ पे क्या था, इंक्रीज़ था, यहाँ पे इफेक्ट में आके क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो क्या होना है कि थर्मोस्टेट जो था, हाइपोथैलेमस जो है उसने क्या कर देना है, शट डाउन कर देना है कूलिंग मैकेनिज़्म को। उसने ब्रेन तक मैसेज पहुँचाना है कि हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बैलेंस हो चुका है, कूलिंग मैकेनिज़्म बंद हो जाए। तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा और हमारा बॉडी टेम्परेचर दोबारा से क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। ये इन केस तब है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। अगर डिक्रीज़ की बात करें, उसमें इम्बैलेंस आए, तो दोबारा से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा। तो क्या होगा, थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज़्म। अब आपको पता है कि जब इंक्रीज़ टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट चाहिए। अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो गया तो हमारी बॉडी को वार्मिंग मैकेनिज़्म चाहिए। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देगा वार्मिंग मैकेनिज़्म। वार्मिंग मैकेनिज़्म में क्या क्या होता है, हमें पता है वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, इसके अलावा स्केलेटल मसल एक्टिवेट होते हैं जो एक्सरसाइज के ज़रिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं। अब क्या होगा, स्किन ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो हमारी बॉडी से हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, स्केलेटल मसल एक्टिवेट हो जाएंगे और शिवरिंग मैकेनिज़्म हमारा जनरेट होगा, कंट्रैक्शन होगी मसल्स की, जिसके ज़रिए से हमारा बॉडी टेम्परेचर दोबारा से क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। इन दोनों के इफेक्ट से, स्केलेटल मसल की एक्टिवेशन से और ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है, दोबारा से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा और वो क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा वार्मिंग मैकेनिज़्म को, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें आप, ठीक है। अगर इस डायग्राम की समझ आपको आ जाती है तो पिछले जितने भी थर्मो रेगुलेशन के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, मैमल्स, वो सारे जो हैं वो अच्छे से आपको
समझ आ जाएंगे। इसके बाद एक टर्म है दी हुई बुक में पायरेक्सिया, ठीक है, ये भी इन ह्यूमंस पाई जा रही है। पायरेक्सिया का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर। अब जब हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है तो हमें पता है हमें क्या होता है? फीवर हाई टेम्परेचर हो जाना देन नॉर्मल इज कॉल्ड पायरेक्सिया, ठीक है। ये होता क्यों है? ड्यू टू पायरोजन्स। कुछ पायरोजन्स जो हैं इन्हें, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर काजीज़ की बात करें, पायरेक्सिया के काजीज़ कौन कौन से हैं, तो क्या होता है? इन बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों इंक्रीज़ कर जाता है? हमें पता है, कॉमन सेंस की बात है, वाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी काज कर रहे हैं, तो जैसे ही वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा तो ये ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे ताकि इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप हो सके, इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हमारी बॉडी को मिल सके। तो क्या करेंगे? दीज केमिकल्स एंड ब्लड सेल्स क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे पायरोजन्स, ठीक है। अब पायरोजन्स क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जो हमने पढ़ा था 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा अबव नॉर्मल पॉइंट, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अबव हो जाएगा 45 40 जितना भी, ठीक है। तो किन वजह से होता है? ये पायरोजन्स की वजह से होगा। अगर अब ये थे काजीज़, ये थी पायरेक्सिया की डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट मस्ट आता है। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो फीवर का हमें एक एडवांटेज भी होता है। वो एडवांटेज क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की मिकदार क्या हो रही है? वाइट ब्लड सेल इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो मैकेनिज़्म होगा डिफेंस का, इम्यूनिटी का, वो स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारा क्या होगा? स्टिमुलेट। तो फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।